करें। एक वस्तु पर 20% छूट और दूसरे का 25% छूट ही बराबर है, इस पर इक्वलिटी दिया है, डायरेक्ट का है दोनों का छूट ही बराबर है। एक वस्तु पर 20% छूट, तो पहला वस्तु अगर x का होगा, इसका 20% छूट, सिर्फ छूट, छूट के बाद का मूल्य नहीं, छूट। अब दूसरे वस्तु का 25% छूट, तो दूसरा अगर y MRP का होगा, इस पे 25% का छूट, और दोनों बराबर है, तो दोनों के MRP का रेशियो तो 5:4 का होगा। पूछा है अंकित मूल्य कितना हो सकता है, कितना हो सकता है, तो पता है MP जो भी हो सकता होगा वो अनुपात 5:4 का, चूंकि डेटा तो दिया नहीं है तो डेटा तो तय होगा नहीं, लेकिन ये तय होगा कि अंकित मूल्य जो होगा वो 5:4 के अनुपात में होगा। अब क्या होगा नहीं है, हो सकता है, सकना मतलब जो वो कोई भी डेटा जो 5:4 के अनुपात में होगा वो इसका रिजल्ट, उसका परिणाम हो सकता है। एक ही क्वेश्चन इससे है, बाकी सब जो लाइन अभी चर्चा किए हैं उसी का यूज कर लीजिए। कौन सा है जो 5:4 के अनुपात में है, कौन सा ऐसा विकल्प है जो आपका 5:4 के अनुपात, पहला तो 9:4 के अनुपात में 0 कट जाता है, दूसरा विकल्प 5:4 के अनुपात में है, तीसरा 5:9 के अनुपात में है, अगला 2:3 के अनुपात में है। तो वो अनुपात जो 5:4 के अनुपात में हो तो 50-40 को चुन दीजिए। दूसरा, दुकानदार अंकित मूल्य पर आधी, आधी छूट का मतलब क्या हुआ, 50% छोड़ता है, तब 10% हानि होती है। छूट हानि का चर्चा प्रश्न में, और तो कोई अभी फिलहाल चर्चा है नहीं। ये पता है छूट किस पे, अंकित मूल्य पे, कितना, आधी छूट, मार्केट प्राइस होगा। अब 50% छोड़ देगा तो बचा कितना, 50%। लाभ हानि किस पे होगा, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य पे 10% घाटा, मतलब 10% घाटा के बाद तो 90, दोनों विक्रय होता है इसलिए दोनों बराबर। अब आपका काम है रेशियो निकाल दीजिए, MP/CP इक्वल टू कितना हो गया, 90/50, तो 9:5, अनुपात तैयार हो गया। उसके बाद यह बहुत सारा भाषा पूछा जा सकता है, जो मर्जी हो पूछ दे। अभी फिलहाल क्या पूछा है देखिए, अरे उसका लागत मूल्य क्या होगा, ऑप्शन क्या किया है, मार्क प्राइस का कितना, तो लागत मूल्य मार्क्स प्राइस का कितना होगा, लागत वाला मार्क का कितना होगा, तो 5/9 होगा। या जिनको ये परेशान करता हो मत रेशियो, इसी को इधर कर दी, CP बराबर क्या होगा, MP का 50/90, प्रतिशत कट जाएगा, 50 का 0 कट जाएगा, 9। ये लाइन मत लिखिए, ऐसे ही समझिए। CP क्या होगा, MP का 5/9, या MP क्या होगा, इधर चला आता तो 9/5, MP होता CP का 9/5, CP होगा MP का 5/9, तो मार्क्स प्राइस का 5/9, ऑप्शन नंबर C टिक लगा के निकल जाए। किसी सेल में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य का 1/4, छूट अंकित मूल्य का 1/4 है, छूट अंकित मूल्य का 1/4, 1/4, 1/4 मतलब 25% छोड़ रहा है, और हानि 15%, बस दो चीज चर्चा है, छूट 25%, 1/4, 1/4 भाग मतलब 25%। छूट किस पे देता है, तो अंकित मूल्य पे लिखिए, अंकित मूल्य पे 25% छोड़ा तो 75%, लाभ हानि तो क्रय मूल्य पे, 15% घाटा मतलब 85%।
रेशियो तय करते हैं, रेशियो ही इसमें पूछा है कि इज टू CP, MP बटा CP, तो 85/75, 5 से कटेगा 17 अब बटा 15, बटा मतलब अनुपात, अनुपात मतलब बटा, 17-15 का अनुपात। इसमें पूछा है लागत मूल्य और अंकित मूल्य। पहले लागत लिखना है तब अंकित, लागत हो गया 15, अंकित हो गया 17। शुद्ध भाषा में लिखते तो जैसे कहा है वैसे, तो 15-17 उल्टा करके पूछा है, लागत इज टू अंकित। क्लियर है? आइए, अंकित मूल्य पर Q% छूट के बावजूद एक व्यापारी P% लाभ हो। बस इत्मीनान से देखते चलिए, जितना कहानी कहें, यहाँ भी छूट का चर्चा है, बस अलजेब्रिक टर्म यूज किया। Q% छूट और P% लाभ। तो छूट तो पता है अंकित मूल्य पर दिया जाएगा, कुछ भी MP रहा होगा, Q% छोड़ा तो बचेगा कितना, 100 माइनस Q। 20% छोड़ता था 80% लिखते, Q% छोड़ा तो 100 माइनस Q%। अब P% लाभ होता है, तो लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। अब P% लाभ, तो लाभ तो 100 प्लस P, यही हानि होता तो माइनस P। अब दोनों विक्रय मूल्य होता है तो बराबर। अब लिखिए MP अब बटा CP, 100 प्लस P अब बटा 100 माइनस Q। अब क्या पूछा है, उसने क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक लिखा, लिखा जो है ये क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, क्रय मूल्य से ज्यादा कितना, तो इसमें इसको घटाएंगे, अंतर डिफर पहले निकाल ही देते हैं, जिनको परेशानी हो। अंकित ज्यादा है, क्रय को घटाएंगे तो इसमें इसको घटाएंगे तो 100 प्लस P में इसको घटाएंगे तो ये -100 और माइनस माइनस प्लस Q, ये दोनों तो आपका कट गया, बचा कितना P प्लस Q, ये बचा। अब कहा है कितना प्रतिशत ज्यादा, तो ज्यादा कितना हुआ तो P प्लस Q। किससे पूछा है, क्रय मूल्य से, तुलना किससे, क्रय मूल्य से, तो बटा में क्रय मूल्य तो 100 माइनस Q। अब प्रतिशत लिखना है तो इंटू 100, ऊपर P प्लस Q, नीचे 100 माइनस Q डिवाइडेड बाय 100, 100 माइनस Q डिवाइडेड बाय 100। तो थोड़ा सा सुधार होगा ऑप्शन में, ऊपर P प्लस Q, नीचे 100 माइनस Q, वही सुधार कर लीजिएगा, P प्लस Q ऊपर और नीचे 100 माइनस Q डिवाइडेड बाय इंटू चौथा। पांचवा है, एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 8% छूट देने पर भी 15% लाभ, 8% छोड़ता है और 15% लाभ होता। अब क्या किया, क्रय मूल्य दे दिया 624। दो विकल्प है आपके, एक विकल्प इस क्या पूछा है छोड़ दीजिए, जो कहा लिख, छूट अंकित मूल्य पर देगा तो मार्केट प्राइस पर 8% छोड़ा तो 92%, लाभ क्रय मूल्य पर लेगा तो क्रय मूल्य पर 15% लाभ मतलब 115%। चलिए, मार्केट प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, 23 से कटेगा 5, ये 4 बार में 92 बटा में 92 तो पीछे। अब करें, क्रय मूल्य दिया हुआ है 624, तो ये हो गया आपका 624,
एक भाग कितना हो जाता, 4 से भाग देते तो एक बार में 4, 5 बार में 20, 6 बार में 24, 156 एक भाग, तो 5 भाग तो इसको 5 से गुना कर दीजिए, 780 मार्केट प्राइस आ गया। एक तो अस्थाई विकल्प है कि रेशियो निकाल दीजिए, फिर जो दिया है उसके सहारे जो पूछा है उसको निकाल दीजिए। या अगर पहले से पता ही है कि छूट किस पे, तो अंकित मूल्य पे, लाभ हानि किस पे, क्रय मूल्य पे, अगर डेटा दिया हो तो डायरेक्ट डेटा यूज कर लीजिए। कुछ अंकित मूल्य, इसी को दूसरे तरीका से यूँ लिखते, अंकित मूल्य कुछ 8% छोड़ा तो 92%, लाभ हानि किस पे, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य दिया हुआ है तो डायरेक्ट क्रय मूल्य की जगह 624 लिख दिए, और कितना परसेंट, तो 15% लाभ मतलब 115%। अब एमपी निकालना है तो प्रतिशत कट गया, 624 गुना 115 बटा 92, 23 से कट रहा है, 23 से 4 बार में 92, 5 बार में 115, 4 से काट दीजिए, 1, 5, 6 गुना 5 बराबर 7, 8, 0, 780। तो डायरेक्ट डेटा का भी यूज कर सकते हैं, मर्जी हो तो रेशियो निकाल के और तब डेटा का प्रयोग करते जाइए। ये करके इत्मीनान से निकला जा सकता है। यही क्रम, एक दुकानदार मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 4% छूट देने के बाद भी 8% लाभ हो। अंकित मूल्य दे दिया है 720, डायरेक्ट ही लिखते हैं। अंकित पर छूट देगा तो अंकित के जगह डेटा ही दे दिया 720। 4% छूट देगा तो 4% छोड़ा तो बचा 96%। लाभ हानि क्रय मूल्य पे कितना परसेंट, 8% लाभ, 8% लाभ मतलब 108%। सीपी निकालना है तो 108 से काट दीजिए, 20 इससे 3 ही काट देते हैं। 36 से कटा 20 बार, 36 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा ये 32 बार, प्रतिशत तो ऐसे ही कट गया। तो सीपी 32 गुना 2 64, आराम से वही काटिए निकालिए। जिनका कैलकुलेशन कमजोर हो, एक बगल पहले कर लिया कीजिए, सीपी बराबर ये है 720 गुना 96 अब बटा 108, तब आराम से ऊपर नीचे लिख के काटिए, काट के तब लाइए 640। जिनका कैलकुलेशन थोड़ा वीक पड़ता हो, लेकिन इतना तो बड़बली काट सकते हैं तो उसको काटते चले जाइए, बस यही काम करना। एक विक्रेता अपने वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि इतना प्रतिशत छूट देकर भी इतना प्रतिशत लाभ कमाए। कुछ छूट दे रहा है, कुछ लाभ कमा रहा है। क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है कि क्रय मूल्य 140, लाभ हानि क्रय मूल्य पर लेगा, छूट अंकित मूल्य पर, तो कुछ अंकित मूल्य रहा होगा। 12.5% छोड़ा। अब देखिए 12.5 घटाने से बढ़िया है भिन्न का ही यूज की। 12.5% मतलब 1/8 छोड़ा तो बचा 7/8। हाँ ये ध्यान रखिएगा, इधर अगर भिन्न यूज कर रहे हैं इधर भी भिन्न ही यूज कीजिएगा। अगर प्रतिशत इधर यूज कर रहे हैं तो उधर भी प्रतिशत। ये क्यों कहे, ये इसलिए कहे, इस 20% तो झट से घटा के 80% लिख देते, लेकिन यही 14.2/3% होता है तो उस समय भिन्न ही सस्ता होगा, तो हर टाइप के डेटा से आपको पाला पड़ेगा। अब क्रय मूल्य ये है, अब 20% लाभ, 20% मतलब 1/5 लाभ हुआ, कितना में 6/, कर लीजिए। 7 से कट गया 20 बार, 5 से कटा 4, 6 गुना 4 24, 24 गुना 8, 4 32, 16 3 19, 192, 192। जहाँ हो टिक लगाइए, निकल जाइए। यही काम करते जाना है।
11,000 अंकित मूल्य का टीवी 60% छूट पर बेचा। अच्छा मान लीजिए वो तो भरबली लिख सकते हैं, 40-60 छोड़ा तो 40% और 10% का लाभ है तो 110%। इसके जगह अगर यहाँ भी भिन्न ही लिखना चाहते तब क्या लिखते? 11,000 MRP, 60% छोड़ा तो 60% मतलब 3/5 छोड़ा तो बचा कितना? 2/5। लाभ हानि क्रय मूल्य पे 10% लाभ, 10% 1/10 और लाभ तो 11/10। 5 से कट गया 2 बार में, 11 कट गया, 2 गुना 2 4, 4 पर 000 तो 4,000। सीपी कितना? 4,000। दोनों का तो मतलब एक ही है। यही किसी की मर्जी होती तो प्रतिशत ही लिखता कि 11,000 का वस्तु, 60% छोड़ा तो बचा 40%, लागत मूल्य कुछ होगा, 10% लाभ लिया तो 110%, प्रतिशत सिंबल कट जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, 11 कट गया तो 4 पर 3 जीरो, तब सीपी बराबर 4,000। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ऐसा वाला इसलिए कहते हैं आदत बनाइए। अभी वनडे में ज़्यादातर क्वेश्चन में कुछ यूँ यूज करता है 16.2/3%, 14.2/7%, इस टाइप का। जब इस टाइप का डेटा यूज कर रहा होता है तो उस समय फायदे का सौदा रहेगा आपका ये काम करना कि भिन्न में बदल के निकलना बेहतर रहेगा। दोनों आ जाए तो और बेहतर है, जब जो मन हो उसका यूज करते रहिए, कहीं से कोई जोड़ घटाव नहीं रहेगा, आराम से जब जिसकी ज़रूरत पड़ी करते चलेंगे। टाइपराइटर पर जो बिकने के लिए विक्रय मूल्य 480 अंकित लिखा हुआ है, 480 विक्रय मूल्य 480 अंकित है, मतलब 480 उस पर बेचने के लिए लिखा हुआ है, तो MRP हो गया। 10% डिस्काउंट, 8% लाभ, जो मर्जी हो यूज की। 480 का वस्तु है, भिन्न मर्जी हो भिन्न, प्रतिशत मर्जी हो प्रतिशत, प्रतिशत लिखते तो 10% छोड़ा तो 90%, लाभ हानि तो लागत पे 8% लाभ तो 108%, प्रतिशत कट जाएगा, 9 से काटते हैं तो 1 2 12, 12 से 48, 4 बार तो 40, 104, खरीद हो गया 400। अब इसमें खरीद नहीं पूछा है, यदि कोई डिस्काउंट ना देता तो कितना लाभ कमाता? ये तो आपको पता है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है 480, खरीद आपको निकल के आ गया 400। अब छूट देता ही नहीं, मतलब जितना लिखा है उतने में ही बेच देता। 400 का वस्तु है और 480 में ही बेच देता, तब प्रॉफिट कितने का होता? 400 का वस्तु और 480 में बेच देता, तब लाभ होता 80 का। बस यही निकालना है। क्लियर है? ये क्रम यही पर। एक विक्रेता वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 10% छूट देने पर भी 5% लाभ। दस प्रतिशत का छूट देने पर भी 5% लाभ हो। डेटा का कोई चर्चा है नहीं, तो छूट जो भी देगा वो किस पे देगा? मार्केट प्राइस पे। 10% छोड़ा तो 90%। लाभ लेगा किस पे? क्रय मूल्य पे। अब 5% लाभ मतलब 105%, दोनों बराबर। अब आपका काम रेशियो निकाल लेना, मार्केट प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस, 105/90, 7:5, ये 6, 15 से कट जाएगा, 7/6। अब पूछा ये गया है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? तो क्रय मूल्य 6 है, अंकित 7 है, तो इससे ये कितना ज़्यादा है? 1। तुलना है क्रय मूल्य से, तो बटा में 6 गुना 100, 50/3, 16.2/।
3%। अब जहाँ हो टिक लगाइए, निकलिए ऑप्शन नंबर ए। तो 10 का ए हो गया। एक विक्रेता अपने वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12% छूट देकर भी 10% लाभ। तो 12% छूट देगा और 10% लाभ। पता ही है छूट देगा किस पे, अंकित मूल्य पे। तो कुछ मार्केट प्राइस होगा। अब 12% छोड़ दिया तो बचा 88%। लाभ क्रय मूल्य पर लेगा तो क्रय मूल्य पर 10% लाभ मतलब 110%। रेशियो लिखिए, MP बटा CP 22 से कट जाएगा 5 बार में, 22 से 4 मतलब 4 का खरीदा हुआ वस्तु और लिख के रखा है 5। अब पूछा है क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। क्रय मूल्य के बारे में पूछा है, अंकित से ये कितना कम है, तो कम कितना है 1। अब किससे तुलना है, अंकित से, तो बटा 5 और गुना 100 बराबर 20%। तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 20% कम है। ऑप्शन नंबर बी। एक विक्रेता वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 10% हानि होती है। अंकित पर 20% छूट दे रहा है और 10% घाटा। तो ये पता है छूट 20% और 10% घाटा। छूट देगा अंकित मूल्य पर और लाभ हानि होगा क्रय मूल्य पर। तो कुछ भी अंकित मूल्य 20% छोड़ दिया तो बचा 80%। और 10% घाटा होता है, तो घाटा या लाभ जो भी होगा क्रय मूल्य पे, तो 10 घाटा मतलब 90%। दोनों विक्रय तो दोनों बराबर। रेशियो लिख दीजिए, मार्केट प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस। तो 90/80 9/8। अब पूछ रहा है कि वस्तु अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो ये तो पता है खरीदा कितना में है 8 में। अंकित मूल्य पर बेच देगा मतलब कितने में बेच देगा, 9 में बेच देगा। तो 8 वाला वस्तु और 9 में अगर बेच दे तब लाभ बताना है। देखिए रहे थे कि कट भी रहा है वीडियो, तो वो समस्या नहीं है। तो 8 का वस्तु 9 में बेचे तो लाभ हुआ 1, लागत हुआ 8, प्रतिशत तो गुना 100, 25/2 12.1/2%। ऑप्शन नंबर बी। 11 का तब तक रिप्लाई कुछ। एक विक्रेता अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है और 10% हानि होती है। 20% छूट देता है तो उसे 10% हानि होती है, लाइन खत्म है। उसके बाद फिर कुछ कुछ जोड़ा है, तो बाद में आप भी जोड़ते जाइए। छूट किस पे देगा, अंकित मूल्य पे। 20% छोड़ा तो 80%। उसे 10% हानि होती है, तो हानि या लाभ होगा किस पे, तो क्रय मूल्य पे। और 10% घाटा तो 90%। रेशियो तय कर दीजिए, तो MP इज टू CP इक्वल टू हो गया 90/80 9/8। अब इसमें थोड़ा सा जोड़ा, कभी पूछा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत कम अधिक, कभी अंकित पर बेच दे तो प्रतिशत लाभ हानि। इसमें थोड़ा सा जोड़ा है। जोड़ा क्या है, यदि वस्तु 20% छूट के जगह 10% छूट पर बेचा जाए, तो देता था 20% छूट, लेकिन अब क्या कर दे कि 10% ही छूट दे। तो छूट देगा किस पे, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 9 है और 10% छोड़ देगा, तो 10% छोड़ दिया तो 90% मतलब 8 रुपया 10 पैसा में देगा। तो जो वस्तु था 8 का, अब वो अगर 8 रुपया 10 पैसा में बेचे, तब पूछा है लाभ हानि, तो तय है 8 वाला 8 10 में बेचा तो लाभ हो।
लाभ कितना था 0.1 बटा लागत 8% गुना 100, 1 जीरो कट गया तो 10/8 मतलब 5/4%। अब पूर्णांक में हो तो पूर्णांक में लाभ होगा, तो एक पूर्णांक में ही ऑप्शन है, तो 1.1/4%। हुआ क्या तो प्रॉफिट। टिक लगाइए, निकल जाइए, बस स्टेप बढ़ाएगा और कोई खास कहानी इसमें नहीं आता है। स्टेप की संख्या में बदलाव हो सकता है। तो 13 का रिजल्ट हो गया ए। 13 में अभी तक 14 नंबर करा। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 10% छूट देता है तो व्यापारी को 20% लाभ होता है। फिर आगे जोड़ा 10% छूट दिया जाता है और 20% लाभ होता है। फिर आगे जो कहे कीजिएगा। तो 10% छोड़ा तो छूट तो तय है, अंकित मूल्य पर होगा, और 10% छोड़ दिया मतलब 90%। लाभ हानि क्रय मूल्य पर होगा और 20% लाभ मतलब 120%। रेशियो निकाल दीजिए, तो MP/CP बराबर 120/90, 30 से कटेगा 4/3। इसका मतलब क्या हुआ, 3 रुपया का खरीदा हुआ वस्तु और लिख के रखा हुआ है 4। अब जो आगे जोड़ा है, कहा है छूट बढ़ाकर 15% कर दे तब व्यापारी का लाभ। तो देता तो था 10%, लेकिन अब दे दे 15% छूट। तो छूट किस पे देगा, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य आपको पता है ये वाला है 4, तो 15%, इसका 15% कितना 60 पैसा छोड़ेगा, तो 3 रुपया 40 पैसा में दे। 4 का 15% छोड़ेगा मतलब 60 पैसा छोड़ेगा, तो 3.40। या डायरेक्ट कर लेते कि 4 15% छोड़ा तो 4 का 85%, 85/100 तब 3.40। तो ये कर लिए। अब 3 का वस्तु 3.40 में बेच रहा है तो तय है लाभ होगा। अब परसेंटेज प्रॉफिट तय करना है, तो प्रतिशत लाभ, तो लाभ हो गया 0.4 का बटा लागत हो गया 3, अब प्रतिशत गुना 100, दशमलव के बदला 1 जीरो खत्म, तो 40/3 बराबर 13.1/3%। और होगा क्या तो प्रॉफिट। तो लिख दीजिए 13.1/3%, ऑप्शन नंबर ए रिजल्ट। एक कंपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देती है और 20% लाभ कमाती है, फिर जो मर्जी हो कहा है। तो कुछ भी अंकित मूल्य है, 10% छोड़ दिया तो बचा 90%। अब 20% लाभ पाती है तो लाभ क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य पर 20% लाभ बराबर। रेशियो लिख दीजिए, मार्केट प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस 120/90, 30 से कटेगा 4/3। मतलब क्या हुआ कि 3 रुपया का खरीदा हुआ वस्तु और लिख के रख दिया है 4। अब जो आगे जोड़ा हो जोड़ दीजिए, जैसे जैसे कहा है। लागत मूल्य में 10% वृद्धि हो जाती है। लागत 3 था और 10% बढ़ेगा तो 10% 30 पैसा बढ़ा तो 3 रुपया 30 पैसा हो जाएगा। अंकित में भी 40 वृद्धि कर दे तो अंकित ये है, और 40% बढ़ाएगा तो 14 गुना 4 56, 5.6, 5 रुपया 60 पैसा लिख दे। अगर कंपनी अब भी पहले जितना ही छूट दे, तो पहले छूट कितना था 10%, तो अभी भी 10% ही छोड़े, तो 56, 5 रुपया 60 पैसा का 10% कितना 56 पैसा छोड़ेगा, मतलब 5 रुपया 4 पैसा में अगर दे दे। तब पूछा है नए लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताइए। तो नया लागत मूल्य तो अब आपका ये हो गया, और नया बिक्री मूल्य हो गया 5 रुपया 4 पैसा, तो 3 रुपया 30 पैसा का खरीदा हुआ वस्तु
अब बेच रहा है 5 रुपया 4 पैसा में, प्रतिशत लाभ निकालना है तो परसेंटेज प्रॉफिट, लाभ घटाइए इसको इसमें तो 0.4 हो गया, 10 में से 3 घटा तो 7, ये 10 में 3 घटा 7 और 4 में 3 घटा 1 रुपया 74 पैसा का लाभ हो गया। बटा में नया लागत, तो नया लागत 3 रुपया 30 पैसा, और प्रतिशत तो गुना 100, 2 जीरो डेसिमल कट जाएगा, इस डेसिमल के बदले 1 जीरो, फिर 3 से काट देते हैं तो 1 जीरो और रहेगा, 3 से काटते हैं, 5 बार में 15, 8 बार में 24, 1 जीरो और नीचे 11। सब ऑप्शन करीब है तो भाग भी दे ही दीजिए। 11 से 5 बार में 55, 3 बचा, 30 हुआ, 2 बार में 22 हुआ, बचा 8, 7 बार में 77, 3, 2 बार में 22 और भी अंक आएगा 52.72। चूँकि ऑप्शन में 52 भी था, 53 भी था, तो 0.5 से ऊपर चला गया तो लगभग पूछा है, तब आंसर कौन सा होगा तो 53। चूँकि क्लोज ऑप्शन था तो लगभग तरह एक विक्रेता वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 25% छूट देने के बाद भी 30% लाभ, छूट देने के बाद भी 30% लाभ। अच्छा देखिए, छूट तो तय है, अंकित मूल्य पर देगा तो कुछ ना कुछ अंकित रहेगा। 25% छोड़ा तो बचा 75%, लाभ क्रय मूल्य पर लेगा तो क्रय मूल्य पर 30% लाभ तो 130%, दोनों बराबर। रेशियो लिखते हैं तो MPI/CP इक्वल टू 5 से कटेगा 26, 5 से कटा तो 15, 26 15, मतलब 15 का खरीदा हुआ वस्तु बेचा लिख के रखा है 26, अब दिया है इसमें डेटा की जब बारी आती है तब दिया है वस्तु का पर लाभ 90 हो तो बट्टा बताइए, लाभ 90 तो बट्टा को बताना है डिस्काउंट कितना। अच्छा ये तो पता है कि लाभ हानि किस पे, क्रय मूल्य पे, अब बट्टा देगा तो अंकित मूल्य पे। सिर्फ अगर लाभ निकालना हो तो लाभ कितना है 30%, 15 है तो 15 का 30% कितना, 15 गुना 3 45, 4.5, ये हो गया आपका प्रॉफिट। केवल प्रॉफिट लिखना। और डिस्काउंट तो इसका 25%, 1/4 6.5, 25%, तो ये हो गया डिस्काउंट की राशि। लाभ दिया हुआ है, डिस्काउंट पूछा है, तो लाभ मतलब 4.5 भाग दिया हुआ है आपको कितना 90 रुपया, दशमलव के बदला 1 जीरो, 45 से कटेगा 2 बार में 90, 1 जीरो तो 20। अब आपको 6.5 भाग निकालना है, तो 20 से गुना तो दशमलव जीरो कैंसिल, 65 गुना 2 बराबर 130। तो डिस्काउंट कितने रुपये का है तो 130 रुपये का। ऑप्शन नंबर बी टिक लगाइए, निकल जाइए।